सियासत एक बार फिर गरमाई। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए सरकार गिराने के गंभीर आरोप। सीएम सिद्धारमैया का दावा, सफल नहीं होगी भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक। मैं हूं आपके साथ सिमरत। कर्नाटक में सियासत एक बार फिर से काफी गरमाई हुई है और ये सियासत गरमाई इसलिए है क्योंकि कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस की बात कही जाने लगी है। ऑपरेशन लोटस यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार गिराने का प्रयास। दरअसल पिछले कुछ वक्त से कर्नाटक से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा अपने तिगड़म के जरिए कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। इसको लेकर भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा भी कुछ एक बार ऐसे दावे किए जा चुके हैं कि वहीं कांग्रेस की ओर से भी भाजपा पर कई बार ऐसे आरोप लगाए जा चुके हैं कि भाजपा कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। अब एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से भाजपा पर यह करारा हमला बोला गया है और ये आरोप लगाया गया है कि भाजपा दक्षिणी राज्य में उसकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। और इस बार ये आरोप किसी और ने नहीं लगाए हैं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार की ओर से लगाए गए हैं। ऐसे में इन आरोपों पर काफी गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। भाजपा पर सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा पर उसकी सरकार को अस्थिर करने के लिए ऑपरेशन लोटस का प्रयास करने का आरोप लगाया। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि वे अपने प्रयासों में सफल नहीं होंगे क्योंकि कांग्रेस का कोई भी विधायक इसका शिकार नहीं बनेगा। यहाँ ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पार्टी के मांड्या विधायक रवि कुमार गौड़ा के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें विधायक की ओर से कहा गया था कि 2019 में कांग्रेस जनता दल यानी कि JDS गठबंधन सरकार को गिराने में संलिप्त एक टीम अब कांग्रेस विधायकों को दलबदल करने के लिए 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद का प्रलोभन दे रही है और 4 विधायकों से पहले ही संपर्क किया जा चुका है, जिसके सबूत भी हैं, उन्हें जल्दी शेयर किया जाएगा। अब सिद्धारमैया ने विधायक के इसी बयान से संबंधित एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने ये बयान देने वाले रवि से बात नहीं की है, लेकिन मेरे पास भी जानकारी है कि बीजेपी इस सरकार को अस्थिर करने के लिए ऑपरेशन कमल का प्रयास कर रही है। सीएम सिद्धारमैया ने पत्रकारों से साफ तौर पर कहा कि भगवा पार्टी इस अभियान में कभी भी कामयाब नहीं होगी क्योंकि कोई भी कांग्रेस विधायक ऑपरेशन कमल का शिकार नहीं होगा। सीएम सिद्धारमैया के अलावा कर्नाटक सरकार के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने भी भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम जानते हैं कि एक बड़ी साजिश रची जा रही है लेकिन ये सफल तो नहीं होगी। कुछ बड़ी हस्तियां हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। शिव कुमार ने कहा कि हम सभी के आचरण से अवगत हैं। उन्होंने एक युवा का नाम लिया है लेकिन बड़े लोग ऑपरेशन कमल प्रयास में लगे हैं। शिव कुमार ने साफ कहा कि कुछ नहीं होगा। बता दें कि हाल ही में शिव कुमार ने खुद आरोप लगाया था कि राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी की एक टीम सक्रिय है और कांग्रेस विधायकों ने उन्हें और सिद्धारमैया को इस बात से अवगत कराया था कि कौन उनके संपर्क में है और उन्हें क्या पेशकश की जा रही है। ऐसे में अब शिव कुमार और सिद्धारमैया ने एक बार फिर भाजपा पर ऑपरेशन लोटस का प्रयास करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने एक मीडिया रिपोर्ट साझा की जिसमें पहली बार कांग्रेस विधायक बने रवि कुमार गौड़ा के हवाले से कहा गया कि भाजपा नेताओं की एक टीम दल बदल की पेशकश के साथ विधायकों से संपर्क कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना नेता या एजेंडे वाली पार्टी जनादेश को खत्म करने के अपने पुराने पैतरे आजमा रही है। दिल्ली में अपने आकारों की देखरेख में कर्नाटक भाजपा हमारी सरकार को अस्थिर करने की एक और हास्यास्पद कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे विधायक कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार हैं। हमें गारंटी जारी करने के लिए प्रशंसा मिल रही है। वेणुगोपाल ने कहा कि शायद उन्हें पहले एक LOP और पार्टी अध्यक्ष ढूंढना चाहिए। बता दें कि इससे पहले देवगौड़ा ने यह आरोप लगाया था कि साल 2019 में कांग्रेस JDS गठबंधन सरकार के गिरने के पीछे एक टीम थी जो अब कांग्रेस विधायकों को 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद जैसे लालच दे रहे हैं। ये टीम 4 विधायकों से पहले ही संपर्क कर चुकी है। उन्होंने ये भी कहा था कि इसके सबूत हैं और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस की शानदार जीत के बाद सिद्धारमैया ने 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को गिराने के भाजपा के प्रयास की बात कही गई है या इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले भी कुछ महीने पूर्व की खुद भाजपा विधायक द्वारा ही ये दावा किया गया था कि जनवरी के बाद सिद्धारमैया सरकार गिर जाएगी और आगे कांग्रेस सरकार नहीं चल पाएगी क्योंकि कांग्रेस विधायक भाजपा के संपर्क में है।
कुछ दिनों पहले पूर्व भाजपा विधायक बसंत गौड़ा आर पाटिल ने ये दावा किया था कि जनवरी के बाद सिद्धारमैया सरकार गिर जाएगी। बसंत गौड़ा ने कहा था कि 45 लोग उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि जब हम सीएम बनने वाले हैं तो नेता विपक्ष की नियुक्ति ही क्यों करे। बड़ा दावा करते हुए भाजपा विधायक बसंत गौड़ा ने कहा था कि 45 लोग उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जब हम सीएम बनने वाले हैं तो नेता विपक्ष की नियुक्ति ही क्यों करे। बड़ा दावा करते हुए भाजपा विधायक बसंत गौड़ा आर पाटिल यत्नाल ने कहा था कि उन्होंने बीके हरिप्रसाद को वरिष्ठता को अहमियत नहीं दी, जिससे वो दुखी हैं। बीके हरिप्रसाद ने सिद्धारमैया के बारे में क्या कहा ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन ये हम सारे घटनाक्रम बता रहे हैं कि जनवरी के बाद ये सरकार नहीं चलेगी। भाजपा विधायक ने कहा था कि 45 लोग हमारे संपर्क में हैं। हम नेता विपक्ष की नियुक्ति को लेकर के चिंता कर रहे हैं जब हम मुख्यमंत्री ही बनने वाले हैं। बता दें कि बसंत गौड़ा ने यह दावा उस समय किया था जब कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद सिद्धारमैया सरकार की कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे थे। उस समय वे सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ कुछ बयानबाजी भी कर रहे थे। तब कांग्रेस नेता ने प्रदेश व्यापारी दौरा शुरू कर दिया था, जिसमें वो ओबीसी समुदाय के साथ बैठकें कर रहे थे और रैलियां कर रहे थे। इन्हीं बैठकों के दौरान ही हरिप्रसाद सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ खुल करके बयानबाजी कर रहे थे। उस समय भाजपा की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे थे। फिलहाल ये साफ है कि भाजपा द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सिद्धारमैया सरकार पर भी शुरू से ही खतरे के बादल मंडराते दिख रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में कांग्रेस के अंदर से भी नाराजगी की खबरें जो हैं वो सामने आती रहती हैं। तो वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के भी पार्टी में नाराजगी की बात उठती रहती है। कहा तो ये भी जाता है कि मुख्यमंत्री ना बनने के कारण डीके शिव कुमार नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि कर्नाटक में बीच में कांग्रेस में 3 डिप्टी सीएम और बनाने की मांग भी उठी थी। उस वक्त कांग्रेस के एक नेता की ओर से ही SC ST वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और वीरशैव लिंगायत समुदाय से एक नेता को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। ये मांग आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए की जा रही थी। जाहिर है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही सीएम पद को लेकर भी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच खींचतान मची हुई है। हालांकि बाद में डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डीके शिव कुमार ने किसी अन्य को डिप्टी सीएम नहीं बनाने की मांग की थी। फिलहाल 3 डिप्टी सीएम बनाने की बात को भी काफी वक्त हो चुका है। इस पर अभी तक कांग्रेस या कर्नाटक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अब एक बार फिर से भाजपा पर सिद्धारमैया सरकार को गिराने के आरोप लग रहे हैं। जाहिर है कि भाजपा ऐसा करती भी आई है, इसीलिए इन आरोपों में कहीं ना कहीं सच्चाई हो सकती है। फिलहाल अब देखना यह है कि आगे क्या होता है और क्या भाजपा की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया दी जाती है या फिर नहीं। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।